हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनीष मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एट विच प्लेस इज द सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट CAP इन उत्तराखंड सिचुएटेड। मतलब ये पूछ रहा है कि सुगंध पादप केंद्र जिसे CAP कहा जाता है उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। तो ये है आपका सेलाकुई में, सेलाकुई आपका पड़ता है देहरादून में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट इज उत्तराखंड, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो ये थी आपकी उत्तरकाशी में। याद रखना है आपको, उत्तरकाशी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में जहाँ पे महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है यानी कि जो साक्षरता है वो सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द उत्तराखंड लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयाज यानी कि ULIPH इज मैनेज्ड बाय। तो कह रहा है कि जो हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPL प्रबंधित किया गया है। किसके लिए प्रबंधित किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना उत्तराखंड पहला वाला आंसर इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस आंसर का। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, द उत्तराखंड लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयास इज मैनेज्ड बाय उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति। ठीक है, तो हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया गया है। ठीक है, तो किसके लिए? आपके उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपके मैच ऑफ द कॉलम है, तो कुछ आपके मिलान है इसमें। तो कह रहा है मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला इसमें से कौन सा पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है मिनिमम ज्योग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, न्यूनतम आपकी क्या पूछ रहा है, आपका ज्योग्राफिकल जो क्षेत्रफल आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला इसमें से कौन सा आएगा, आपका चंपावत आ जाएगा 4। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? हरिद्वार में है। हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है आपके? तो वो आपका देहरादून में। ठीक है, और पहला का जो मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट आएगा, अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला आएगा उत्तरकाशी। ठीक है, तो आ जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, तो 3 4 2 1 इसका क्या आ जाएगा, सी वाला राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ये वाला क्वेश्चन बन गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following items not include in primary sector to estimate gross state domestic product of Uttarakhand during the year 2019-20। तो पूछ रहा है कि जो आपकी उत्तराखंड है वहाँ पे राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो एनिमल हाउस बाउंड्री जिसे लाइव स्टॉक कहा जाता है यानी कि जो पशुपालन है आपका, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग यानी कि जो वानिकी एवं लट्ठा बनाना है, माइनिंग मीनिंग क्यूरिंग यानी कि खनन तथा उत्खनन है। तो ये सभी आप किसके में है, प्राइमरी सेक्टर में है। तो इसका आंसर कह रहा है कि कौन सा इसमें प्राइमरी सेक्टर में नहीं है, तो नॉन ऑफ द तीस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें आपकी नौ किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है कि प्राइमरी सेक्टर में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हिच डेट वॉज द किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना इनिशिएट बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो ये इसमें पूछ रहा है कि जो उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से आपके किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी 15 अगस्त 2014 से की गई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इन विच ईयर फॉर फर्स्ट टाइम symposium on environment was proposed to Stockholm at Stockholm। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो ये की थी 1972 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन उत्तराखंड स्टेट इज। तो कह रहा है कि जो उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है। तो ये आता है आपका 34,651 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर यानी कि 34,651 वर्ग किलोमीटर आपके उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन झिरोली बागेश्वर यानी चंडाक पिथौरागढ़। तो कह रहा है कि झिरोली जो बागेश्वर में है, चंडाक आपके पिथौरागढ़ में है,
कौन सा खनिज मुख्य रूप से यहाँ पे पाया जाता है? तो मैग्नीसाइट पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से जो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम बताना है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, डॉली आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या आपका, डॉली है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कह रहा है इसमें से कौन से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपका क्या है, आपका वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है इसमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो जावा नहीं है, क्योंकि जावा तो लैंग्वेज है। बाकी विंडोज 11, लिनक्स, यूनिक्स, ये तीनों किसके हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि आपका जावा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवॉट कैन बी यूज्ड टू। तो कह रहा है इनमें से डायोड का जो उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कन्वर्ट अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा को जो है एक दिशा धारा में बदलने के लिए जो आपका इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, डायोड का, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा बदलने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, डायोड का, ठीक है। डायोड इंपॉर्टेंट है, डायोड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो आपका कौन सा आ जाएगा इसमें, तो लिचिन्स आ जाएगा। लिचिन्स को बोला जाता है आपका सहवाग यानी कि लाइकेन्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी वाला आ जाएगा आपका लाइकेन्स, ठीक है। उसके बाद है द नाइट्रोजन्स वेस्ट यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड आउट बाई। तो कह रहा है यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये बर्ड एंड लिजर्ड्स बर्ड के द्वारा, यानी कि जो पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा जो आपका यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। तो जो छिपकली है उसको बोला जाता है लिजर्ड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हु स्टार्टेड द फेमस न्यूज़पेपर द इंडियन ओपिनियन। इनमें से किसने जो है आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन जो है प्रारंभ किया था? तो किसने किया था आपका, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है आपका इंडियन ओपिनियन जो है आपका समाचार पत्र आपका प्रारंभ किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, वर्धा सिस्टम इज एजुकेशन और प्रपोज्ड बाई, ठीक है। तो इसमें से कर रहा है कि जो शिक्षा की जो वर्धा योजना है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका किससे संबंधित है, आपका महात्मा गांधी से है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका वर्धा सिस्टम ऑफ एजुकेशन और प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी, यानी कि जो शिक्षा की वर्धा योजना है किसके द्वारा प्रस्तावित थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आपका, देयर आर 16 क्रोमोसोम्स इन लीफ ऑफ द जिम्नोस्पर्म, हाउ मनी क्रोमोसोम्स वुड ऑक्यूर इन इट्स इंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक अनावर्त बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र होते हैं, इसके भ्रूण पोष पे कितने गुणसूत्र होंगे कह रहा है, ठीक है। तो ये होंगे आपके 8, हमेशा याद रखना। तो हाउ मनी क्रोमोसोम्स वुड ऑक्यूर इन इट्स इंडोस्पर्म, तो कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिरोमोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो कह रहा है कि जो आपका फिरोमोन्स है, उदाहरण है किसका है आपका, तो ये उसका किसका उदाहरण है, क्रोमोन्स का, ठीक है, यानी कि जो बाह्य हार्मोन्स है उसका जो आपका फिरोमोन्स उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टोनिक सॉल्यूशन हैव आइडेंटिकल कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके क्या कह रहा है, तो ऑटोमिक प्रेशर यानी कि जो उनके प्राशरण दाब है आइसोटोनिक घोलों में क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। यानी कि कह रहा है कि जो निम्न में से किसके कारण आसमान जो आपका नीला दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है किसके कारण, स्टीयरिंग के द्वारा, ठीक है, स्केटिंग के द्वारा, स्टीयरिंग के द्वारा यानी कि परिकिरण के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द रेफ्रिजरेंट ऑफ
साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी पोइट्री इन 2020, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से किसे आपका 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है, तो आपकी अनामिका है, ठीक है, 2020 की। वैसे ही आपको 2026 का याद करना है। 2026 के लिए हिंदी कविता के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। 2026 में तमिल भाषा के लिए मिला है वैसे, तो किसको मिला है ये याद रखना, ठीक है। हिंदी साहित्य का भी बताना, वो हिंदी साहित्य में मिला है नहीं मिला है ये भी बताना। हु इज प्रेजेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। उस समय जो है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन थे, इसमें से अनिल चौहान सॉरी अनिल जो है बैजल थे, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है आपके दिल्ली के जो आपके कौन है उपराज्यपाल कौन है ये मुझे बताना है। Who has been appointed as the new president of FICCI for 2021, कह रहा है इनमें से कौन से आपके फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उदय शंकर को बनाया गया था उस समय 2020-21 में। अभी वर्तमान में कौन है आपके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेयर हैज वॉन गोल्ड मेडल इज एथलेटिक्स इन टोक्यो पैरालंपिक्स, कह रहा है कि इनमें से किसने जो है कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता था आपका सुमित अंतिल ने, ठीक है। याद रखना सुमित अंतिल ने जीता था, ये पहले की करंट अफेयर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 108 इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हॉस्टेड इन 2022 एट, तो कह रहा है 1008 इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हॉस्टेड इन 2022 एट। तो ये क्या कह रहा है कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2020 में कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके पुणे में होगा, ठीक है। ये कहा गया उसमें पुणे में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है था विच कंट्री आर द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज पीस प्राइज 2021 से रिलेटेड, तो कह रहा है इसमें से नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं, तो वो आपके थे फिलीपींस और रशिया से, ठीक है, उसमें 2020-21 में। हु इज द फिफ्थ विनर ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ए डे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो कह रहा है इसमें से कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए एक उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन थी, तो ये थी आपकी अदिति महेश्वरी, ठीक है। याद रखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हु वॉज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, तो कह रहा है कि भारत में विद्युत तार का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वॉज द बायोग्राफर ऑफ एओ होम एंड हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो कह रहा है एओ होम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो वो बनता है विलियम वेडरसन, ठीक है। विलियम वेडरसन आपके 1889 में और 1910 में जो आपके 2 बार आपके जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। पहले आपके लिबरल पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। तो लिबरल पार्टी के जो सांसद बने थे ये बने थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टू विच मूवमेंट वॉज तीन कटिया कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, कह रहा है कि जो तीन कटिया अनुबंध है वो किस आंदोलन से संबंधित था, तो वो था आपका चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 6 प्रवासी भारतीय दिवस, तो कह रहा है कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम की थी, तो ये था आपका कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑफ आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जो आपके आत्मनिर्भर भारत में योगदान के लिए, ठीक है। 18वें जो आपके 18वें विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान 8 से 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपके 16वां मनाया गया था कहाँ पे, भुवनेश्वर में, ठीक है। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेगुलेटरी बॉडी, कह रहा है इनमें से कौन से आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, कौन से आपकी नियामक संस्था है, तो इसमें से कौन सी आ जाएगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी आपकी एक क्या है, आपकी नियामक संस्था है, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। तो याद रखना इसको। उसके बाद नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो ये करता है आर्टिकल 243 का ZD, ठीक है। तो ये का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। क्या कहता है कि ये जो आर्टिकल 243 का ZD है वो कहता है कि जो जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, ठीक है, भारत के संविधान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज द 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू, तो कह रहा है कि जो भारत ये कह रहा है कि किस 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपका इकोनॉमिक जो आपके जो
रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, यानी कि जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण आपका, वो आपका 124वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है इसको संबंधित है। ठीक है, तो EWS आपको याद होगा इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए बना था ये आपका। ठीक है, तो 124वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका by which constitutional amendment was the 12th schedule incorporated in the Indian Constitution। तो कह रहा है कि ये आपका किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान आपके में सम्मिलित किया गया। तो ये क्या गया था 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट से हिज एनुअल रिपोर्ट। तो क्या कह रहा है कि जो भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होता है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो वो करता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ए और ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आपका जो भारत के राष्ट्रपति को जो है आपको भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 151 के तहत। ठीक है, ये भी याद रखना, आर्टिकल भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल। तो कह रहा है कि जो GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्र वित्त मंत्री यानी कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं आपके, वही आपके GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज गॉट द हाईएस्ट रैंक इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडेक्स 2021। तो कह रहा है इसमें से कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था, तो ये मिला था आपका केरला को। ठीक है, याद रखना 2020-21 में। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज बीन इन गारंटेड इन अगस्त 2021 एट। तो कह रहा है कि जो आपका दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया, तो कहाँ किया गया था ये, लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है which one of the following cannot be dissolved but can be abolished। ठीक है, तो कह रहा है कि जो आपका किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो क्या आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है आपको भंग किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स जुडिशरी कैन इशू टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पोजीशन विच ही इज नॉट इंटेल्ड टू। तो कह रहा है कि न्यायालय जो है निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने के लिए रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका क्यू वारंटो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अधिकार प्रसार लेख, यानी कि जो अधिकार प्रसार लेख है इसके द्वारा न्यायालय आपके रिट के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपन मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आर द फ्यूचर ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषताएं हैं, तो क्या आ जाएगा आपका मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो आपकी मौद्रिक नीति होती है उसके द्वारा ही आपकी जो है आपकी खुले बाजार की क्रियाएं जो आपकी इस नीति की जो मौद्रिक नीति है उसकी विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च्ड इन। तो कह रहा है कि जो आपका राष्ट्रीय खाद्य मिशन है वो कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 2007 और 8 में। ठीक है, ए वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ तेंदुलकर मेथोलॉजी द पॉवर्टी रेट ऑफ इंडियन फॉर द ईयर 2011-12। तो कह रहा है कि जो आपकी तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी, तो वो थी आपकी 21.92। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयल। तो कह रहा है कि इसमें से बेस्ट क्वालिटी का जो कोयल यानी कि जो क्या कहते हैं कोयला, सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो आपका कौन सा होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फ्लोइंग सोइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द
कल्टीवेशन फॉर ऑफ कॉटन क्रॉप। तो कह रहा है कि कपास की फसल के लिए उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी आपकी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो आप सभी को पता है कि कपास की मिट्टी के लिए आपकी ब्लैक सॉइल यानी कि जो काली मिट्टी होती है उसके लिए जो आपकी उपयुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका एज पर द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। तो भारत की जो लिटरेसी रेट थी यानी कि साक्षरता थी 2011 के अनुसार कितनी थी, तो वो थी 74.04%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन सेंट्रल ट्रस्ट स्पिरिट्स यानी कि जो आपका मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है, कह रहा है किसको करता है, तो ग्रेटर हिमालय एंड लेजर हिमालय को करता है। ग्रेटर हिमालय मतलब महान हिमालय और जो आपके लेजर हिमालय का मतलब होता है लघु हिमालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है कौन से आपकी संवैधानिक संस्था है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आपका क्या होता है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है।